आदर सत्कार करती हूँ और कहो तो मैं आपके चरण पकड़ लूँ, चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ, पर मेरे लल्ला को आप गोद में लेने की मत करो, मत करो। और तुम बार बार एक ही रट लगाए हो। मैं तुम्हारे से वहाँ भी कह रही थी और यहाँ भी कह रही हूँ, मैं आयु में तुम्हारे से बहुत अधिक हूँ, बहुत बड़ी हूँ। तू तो दिखने में 18-20 साल का है, नई उम्र का है। मुझे बहुत तजर्बे है दुनिया के। भोलेनाथ मन ही मन मुस्कुरा रहे कि मैया तू मेरे नारायण की माँ है, तो मेरी तो क्या लगोगी आप जान नहीं सकती। और जहाँ तक उम्र की बात है, अगर मैंने अपनी आयु बता दी तो आपको चक्कर आ जाएगा, जमीन पे जा गिरोगी। मजबूर हूँ कि मैं अपनी आयु भी नहीं बता सकता, ना दिखा सकता। बस एक ही विनती करता हूँ कि नारायण के दर्शन करा, अपने बच्चे के दर्शन करा। पार्वती मैया ने कहा था कि यशोदा अब तू ज्यादा खुशामद ना करवा और इनकी गोद में लल्ला को ला के दे। यशोदा मैया ने कहा कि कुछ और मांग लो, देख लो कि नहीं, बस लल्ला के दर्शन करा दो। जब ही यशोदा दौड़ के गई और कहा देखो काकी, पार्वती मैया बुजुर्ग थी तो उन्हें काकी बोल रही, काकी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ही बहुत इनकी तरफदारी कर रही हो कि मैं मेरे जानने वाले जानकार हैं, मैं पहले से जानती हूँ, नहीं तो मैं मेरा मन नहीं है कि हाँ हाँ मेरी जिम्मेदारी। और जैसे ही भोलेनाथ की गोद में नारायण आए बाल रूप में, तो भोलेनाथ के मुख से निकलना शुरू हो गया। और क्या कहा, आकार रूपम पस्त परम सत्य परम त्रिसत्ययम् योगेश्वर जगदीश्वरा तम कृष्ण रूपम मनसा स्मराय। और कहना शुरू कर दिया, मेरे नैना भय हैं निहाल निरख मुकुलाल का, मेरे नैना भय हैं निहाल निरख मुकुलाल का, नैना भय है निहाल निरख मुकुलाल का, मेरे नैना भय है निहाल निरख मुकुलाल का। प्यासे नैना भय है निहाल निरख मुकुलाल का, प्यासे नैना भय है निहाल निरख मुकुलाल का। हरे मैया यशोदा मैया, यशोदा मैया, यशोदा मैया, मेरे नैना भय है निहाल निरख मुकुलाल का, मेरे नैना भय है निहाल निरख मुकुलाल का। प्यासे नैना भय है निहाल निरख मुकुलाल का, प्यासे नैना भय है निहाल
निरख मुख लाल का। अरे मैया निरख मुख लाल का, निरख मुख लाल का। नैना भये है निहार निरख मुख लाल का। हो मेरे नैना भये है निहार जय हो। निरख मुख लाल का। रख ले रे हीरे मोती तेरे, ये पत्थर मेरे किस काम के। जो यशोदा मैया भिक्षा में दे रही थी तो क्या कहा भोलेनाथ ने? रख ले रे मैया तेरे हीरे मोती, ये पत्थर मेरे किस काम के। ओ ये पत्थर मेरे किस काम के। जोगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। हो गया माला माल निरख मुख लाल का। जोगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। मैं तो हो गया हूँ रे निहाल, निरख मुख लाल का। मैं तो हो गया हूँ जे निहार निरख मुख लाल का। मेरे नैना भये निहाल, निरख मुख लाल का। मेरे नैना भये है निहार निरख मुख लाल का। मेरे नैना भये निहाल, निरख मुख लाल का। नैना भये है निहार निरख मुख लाल का। निरख मुख लाल का। निरख मुख लाल का। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा एक बात बताओ, आपने भी मन में कल्पना की कि जिनका मुख देखने के लिए भोलेनाथ इतने आतुर थे, जिनका नाम सिमरण करने के लिए भोलेनाथ इतने आतुर थे, आज मेरे आंगन में भी वो लल्ला आए। कल जो आपने यहाँ जन्म उत्सव मनाया है, माताओं बहनों, आपके हृदय में भगवान का जन्म हुआ है। अगर थोड़े भी कथा में डूब के कथा तब सुनोगे तो भगवान आपके अंतःकरण में अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। और अगर कथा में डूब नहीं पाए तो फिर तो ऐसा समझ लो कि एक मनोरंजन के लिए आप आए हो, मनोरंजन करना है और घर वापस लौट के जाना है। कथा का अर्थ है उसमें डूब जाना। खुसरो दरिया प्रेम का, जो डूबे सो पार। दूर बैठ क्या देख रहा, जो डूबे सो पार। इस दरिया में तो आंख कान और अपनी बुद्धि बंद करके कूद जाना चाहिए कि भगवान के भजन में, भगवान के नाम संकीर्तन में और भगवान की कथाओं में अगर मैं डूब गया तो इस संसार रूपी भव सागर से पार अवश्य लगूंगा, अवश्य लगूंगा या अवश्य लगूंगी। और जो नहीं डूब पाया तो वो मनोरंजन के है बस के आए, गुरुजी भजन गाएंगे, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मस्ती ली, घर चले गए, बेटा उससे आपको भगवान नहीं मिलेगा। भगवान तो आपके डूबने से मिलेंगे, कथाओं से मिलेंगे, हरि संकीर्तन से मिलेंगे, तभी नारायण आपके अंतःकरण में आएंगे। और एक बार अगर अंतःकरण में आ गए, आपने नारायण का दर्शन कर लिया या अनुभव कर लिया तो ये संसार आपको फिर दिखाई दे जाएगा, मिथ्या लगेगा, कुछ नहीं, ये सब झूठ कपट छल कपट यही बना है। अगर आपसे एक बात पूछ लेना किसी से भी, जो गृहस्थी है या जिन्हें संसार में बड़ा प्रेम है,
तुम कोई भी व्यक्ति खड़ा हो के हमें एक बता दो, स्त्री या पुरुष, इस मृत्यु लोक में सबसे अधिक तुम्हें कौन प्रेम करता है? बता सकता है कोई? तुम्हारे जो माता और पिता हैं, अपने घर में जब तुमने जन्म लिया हो, अगर वो तुम्हारे से प्रेम करते हैं तो आराम से बैठ जाओ, कोई काम धाम मत करो। अगर वो कुछ ना कहें, ना तुम्हारे से कराएं, ना तुम्हारी ओर ज़्यादा ध्यान दे, और जब भी जाए, अरे बेटा, अरे बेटी, एक बात तो सुन, क्या चल थोड़ा सा हाथ बंटवा दे, अगर जीवन भर इस तरह बोल ले तो हमें बता देना। जहाँ आप बैठ गए और जो जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है वो एक बार तो ये लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, अरे खड़ी हो, चल पहले झाड़ू लगा। किसी कारण आप झाड़ू नहीं लगा पाए तो दोबारा क्या बोलते हैं पता है आपको? दिमाग ज्यादा खराब हो गया, सातवें आसमान पे चढ़ रहा है। मैं जानती हूँ सब, चल खड़ी हो, झाड़ू पकड़, वहां झाड़ू लगा, चल। कहाँ चला गया तेरा प्यार? कहाँ गया? पति के घर आई हो, पत्नी का भी ऐसा ही है और पति का भी ऐसा ही है। जब तक पति यंग है तो पत्नी प्रेम करेगी, कमा के ला रहा है, बढ़िया है, स्वस्थ है शरीर से, तो अच्छा लग रहा है। पति को पत्नी जब तक अच्छी लग रही है, जब तक रूप दिखाई दे रहा है। जैसे ही जैसे रूप ढलता है और उसकी जवानी ढलती है, फिर कहाँ है वो दोनों? कहाँ गया वो प्यार? खत्म। फिर क्या है? एडजस्टमेंट कि मैं छोड़ के नहीं जा सकती, 2 बच्चे हो गए हैं, और यहाँ की तो माताएं बहनें ऐसी हैं कि मैं चली तो जाती, बस एक ही वजह है, जब शादी होगी। ये प्यार है यहाँ का। प्यार को कैसे दिखाती हैं? जो प्यार करती भी है। शादी हो गया, पति की और पत्नी का आपस में झगड़ा हुआ तो क्या बोलेगी सबसे पहले? मैं अपने माता पिता की इज्जत की वजह से नहीं जा रही हूँ, नहीं तो 1 मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकती, ध्यान रखना। मैं इसी वजह से नहीं जा रही हूँ कि मेरे माँ बाप का नाम खराब होगा। चलो भाई, कोई बात नहीं, अब तो अपने माँ बाप का नाम बचा, इज्जत बचाने का, अच्छी बात है। फिर जहाँ बच्चे हुए और फिर झगड़ा होगा तो क्या बोलती है? ये 2 बच्चे हैं, इन्हें पालने के चक्कर में पड़ी हूँ, और ये एक बात बता रही हूँ, खबरदार, कभी की छोड़ कर चली जाती, पर क्या करूँ, क्या करूँ? ये 2 बच्चे हो गए। चलो भाई, 2 बच्चों में झगड़ा चला रहा है। ये प्यार है हमारे हिंदुस्तान का, पति पत्नियों का, और सच में प्यार है ये, झूठा नहीं है, सच्चा प्यार है। कुछ बच्चे बड़े हो, फिर जब आपस में थोड़ा सा विवाद बना पति पत्नियों का, मुझे तो अब शर्म आने लगी है बच्चों के सामने, पर तुझे अभी तक शर्म नहीं आई है नालायक। तू आज भी ऐसा का ऐसा ही है जैसा तू मुझे मिला था। चलो भाई, अब बच्चों की दुआई बड़े हो गए, कोई बात नहीं। कुछ समय और बीता, बच्चों की शादी होगी, बच्चों की शादी होगी, उनकी बहू आई। बहू आने के बाद अलग नहीं जाना है, रहना एक जगह ही है, लड़ना रोज है पर रहना एक साथ। ये प्यार है हमारे हिंदुस्तान का। पोतों के बच्चे विवाह हो गया, पत्नी आ गई उनके बच्चों के, उसके बाद अगर कोई जरा सी बात हुई, इस बुढ़े ने मेरा जीवन खराब कर रखा है, बस जब से इस घर में आई हूँ मैं तो निभाई रही हूँ, अब नू भी नहीं देखता, इन पोतों के भी ब्याह हो गए। अरे तुझे कब शर्म आवेगी, तुझे कब शर्म आवेगी? वैसे बात करेंगी, बात आ जाओ कि एक, मैं तो ये चाहता हूँ, अगर आदमी कह दे मैं तो ये चाहता हूँ बस तू इसी जन्म में रहे और आगे दूसरे जन्म में मुझे ना मिलिए, तभी क्या बोलते गुस्से में, 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ने की हूँ, 7 जन्म तक, ध्यान रखियो यार। अब तुम झगड़ रहे हो, प्यार कर रहे हो, 7 जन्म तक तुम पीछा छोड़ने को तैयार नहीं हो, 1 जन्म में तुम आराम से रहने को तैयार नहीं हो। ये कैसा प्यार है? लेकिन ये सच्चा प्यार है हिंदुस्तान, सच्चा प्यार है। और कोई भी पत्नी 7 जन्म तक छोड़ती नहीं, कारण कि वो भगवान की भक्त है, लड़ती रहेगी, मरती रहेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन वहीं रहेगी, जाने की नहीं है।
अब बाहर का प्यार देख लो विदेशों का, बताओ विदेशों में रिलेशनशिप 1 साल चलेगा, किसी का 2 महीने, किसी का 6 महीने, किसी का 1 साल। और रिलेशनशिप नाम की चीज ही सबसे घिनौनी है, गंदी है। ये हिंदुस्तान में भी अब कल्चर चल गया है कि शादी से पहले कैसे रह रहे हैं, रिलेशनशिप। अरे 7 फेरे तो नहीं होते, बाकी तो तुम सब कुछ कर रहे हो। ये कैसा रिलेशनशिप है? ये हमारे यहाँ का संस्कार नहीं है, हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है। लेकिन आज हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और उनके लड़कियों के माता पिता से भी बात करोगे या लड़के के, अरे वो कोई नहीं, वो बच्चे रिलेशनशिप में रह रहे हैं। आज जिसको तो रिलेशनशिप बता रहा है, कल को इतने दामाद तेरे बना देगी हो, गिनती से बाहर हो गए, क्योंकि रोज नए रिलेशनशिप में रहना है। उनकी आदत किसने खराब की है? माता पिताओं ने। संस्कारवान नहीं है माता पिता, बच्चों को संस्कार नहीं दिए। अगर संस्कारवान होते तो हमारी देश की बेटियां जिन्हें संस्कार हैं जिनके अंदर, वो कभी रिलेशनशिप बर्दाश्त नहीं करती। वो सीधा बोलती है, जहां शादी होगी वहीं ठीक है बस। मेरे माता पिता ने जो देख लिया वो अच्छा है। लेकिन आज के बच्चे ना तो भागवत जी सुनते हैं, ना उनके माता पिता उन्हें सुनने देते हैं, तो सब उल्टा सीधा ही कार्य कर रहे हैं। अमेरिका पहुंच जाओ, वहां के पति पत्नी, सुबह को तो शादी हुई है और शाम के टाइम तलाक हो गया है। सुबह तो विवाह हुआ और शाम को तलाक। दूसरी शादी पति ने अगले दिन कर ली है, पत्नी ने दूसरी जगह कर ली है। दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले, आ रहे जा रहे, मिल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये उनका प्यार है जो एक जन्म तो छोड़ दो, एक जन्म की तो बात बहुत अलग है, 1 साल नहीं निभा पाता। ये कल्चर बाहर का है। लेकिन अब हिंदुस्तान में भी धीरे धीरे यही चलता जा रहा है। तुम्हारा कल्चर तो चुरा लिया उन्होंने। वे आज वृंदावन में क्या कर रहे हैं? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप फेसबुक पे देखते होंगे, यूट्यूब पे देखते होंगे, वो फॉरेनर ही तो है, अंग्रेजी तो है, जो क्या कर रहे हैं? हमारे भगवान की पूजा पाठ अर्चना कर रहे हैं। और उनके बदन पे, बेटा आप वृंदावन कौन कौन गए? एक बार हाथ उठा के बताओ। आप गए हो? चलो बहुत अच्छी बात। लेकिन वहाँ आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो अंग्रेज आके हरे राम हरे कृष्णा का जाप कर रहे हैं, उनके अंग पे पूरे वस्त्र होंगे, पूरे वस्त्र। आप फैशन में कम पहन सकते हैं, लेकिन उन पर साड़ी बांधनी नहीं आती, उसे भी ऐसे लपेट के अपने, कहीं से आप ये नहीं बता सकते कि ये अंग इनका दिख रहा है। और मस्त होके करते हैं वे, दिखावा नहीं करते। मस्ती कैसी? जल्दबाजी भी नहीं करते, आराम से। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और मुकुट बंसी वाले की जय। अच्छा, जब धीरे से भजन करते हैं, एक बात और बता दें, बहुत बोलते हैं बहुत से लोग कि गुरुजी हमारा भगवान में मन नहीं लगता, भजन करते हुए मन नहीं लगता। पहले आप भगवान के सन्मुख हो और भगवान को चरणों की ओर से निहारना शुरू करो, पैरों की ओर से।
और धीरे 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 उनके मुख की ओर जाओ और भगवान के नेत्रों में अपने नेत्र डाल दो, आंखों में आंख डाल दो और बैठ जाओ आंखों में। जब आपको दो आंख की एक दिखाई देनी शुरू हो जाए, भगवान की बहुत गहराई की बात है बेटा, करके देख सकते हो। जब ये लगे कि मुझे एक झटका लगा है, उस झटके में मुझे भगवान एक दिखाई दिए, एक ही आया, दूसरी नजर नहीं, तो समझ लेना मन एकाग्र हो गया है। और तभी आराम से आंख बंद करना और फिर भगवान का भजन करना, जल्दबाजी में नहीं, आराम से धीरे धीरे, जैसे कि कन्हैया की भक्ति करनी हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब धीरे धीरे भजन करते हुए चलोगे तो आपकी जो आत्मा है वो शुद्ध और पवित्र होगी, मस्तिष्क ठंडा होगा और आपका जो शरीर है वो भी फूल की तरह बन जाएगा। थोड़ी देर बाद तुम्हें पता नहीं चलेगा कितनी देर से बैठे हो, क्या कर रहे हो। और भगवान की छवि को अपने अंदर निहारा करो। जब आंख बंद हो, भजन करते करते भगवान के स्वरूप को अपने अंदर निहारा करो, निहारा करो। मन में कल्पना किया करो कि हे भगवान, आपकी कथाएं इतनी अच्छी लगती हैं, आप इतने सुंदर हो कि हे मनमोहन, जब आप मृत्यु लोक में होगे तो क्या नजारा होगा, क्या दृश्य। जब आज आप इतने सुंदर हैं तो मेरे श्याम सुंदर आप कितने सुंदर दिखते हो, कैसे दिखते हो। जब कल्पनाएं करोगे तो वो आपके हृदय कमल में अवश्य आएगा, अवश्य आएगा और आपके मन को निर्मल बनाएगा, दुखों से दूर पहुंचा देंगे, दुखों को आपके पास से अवश्य हटा देंगे। लेकिन हम इतने स्पीड में हैं कि अगर नाम भी लेना हो तो आज के टाइम पे पता कैसे लेते हैं, बता दें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। चल ठीक है, हो गया, घंटी टन टन टन, चल हाँ बोल तो दिया। अरे गुरुजी ने 5 बार बताया, ले चल 5 ही बार कर दूंगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठीक है चलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ले रखी तेरी घंटी। अरे मैंने 5 बार कर दिया, ठीक, अच्छा, राधे राधे। तो भगवान क्या कह रहे हैं वहां बैठ के कि माता, तुझे तो राधे की राधे कहने में समय लगा है, लेकिन जब तू आई थी ना, मैं तो तभी आंख बंद करके बैठ गया था तुझे देख के। मुझे पता था कि तुझे ऐसा करना, तू जैसा करेगी वैसा ही फल दूंगा और वैसा ही तू भरेगी। ये दुख पालते हो आप, दुख। अरे ज़्यादा समय ना हो तुम्हारे पास, कोई नहीं बोलता कि तुम पूरा दिन घंटी बजाओ, लेकिन 5 मिनट भी अगर भगवान के पास जाओ तो ये मत सोचना कि गुरुजी ने मुझे 20 बार कोई मंत्र बताया, 20 ही बार जपना है। तुम एक बार जपो, पर प्यार से जपो। राधे बोलना है, राधे कृष्णा ही बोलना है, तो कैसे बोलोगे? बोल तो अब तुम्हारे पापा हैं, पति हैं, बच्चे हैं। अगर वो बच्चे आपको यूँ कहते आते मम्मी, तो क्या अच्छा लगता है? और वो प्यार से अगर बोल रहे हो मम्मी जी एक गिलास आप जल दोगे, तो अच्छा लगता है ना। ऐसे ही भगवान का। अरे पापा को तो आज ये भी बोल रहे हैं, पिता को, पापा जी राधे राधे, तो बड़ा बुरा सा लगता है। जो वहीं जाके यूँ कहते हैं पापा राधे राधे, तो दिन मंगल में होता है बच्चे का भी और पिता का भी। ये हम ही नहीं करा पाते। भाग दो, काम कुछ नहीं है। किसी से अगर आप बात करोगे, भैया आराम से पूजा कर ले, टाइम नहीं है, और उससे पूछ लो क्या काम करते हो, कुछ नहीं। बड़ा अजीब आदमी है। थोड़ी देर पहले तो टाइम नहीं है और करते क्या हो, कुछ नहीं।
तो फिर तेरा टाइम कहाँ चला गया? एडवांस विनाश की ओर आतुर है आज आदमी, विनाश की ओर आतुर है, अपने अच्छे कर्मों के लिए नहीं। यहाँ जो श्री कृष्ण भगवान के सखा हैं, उन सखाओं के नाम आपको बता रहे हैं। थोड़ी कथा तो हरि अनंत हरि कथा अनंत, बहुत बड़ी कथा है, इस जीवन में पूरी नहीं कर पाएंगे ना हम, पर प्रयास करते हैं कि जितनी भी संभवता हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण कराते हैं। जो मेन चीज़ें वो बोलते हैं। यहाँ श्री कृष्ण भगवान के जो सखा थे उनके नाम हैं, एक तो उनके चचेरे भाई थे उद्धव जी, जो उद्धव थे वो उनके चचेरे भाई थे। दूसरे सुधामा, श्रीधामा, मधुमंगल, सुभाव, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तोक कृष्ण। ये जो तोक कृष्ण थे इनका नाम था तोक कृष्ण। ये कन्हैया जी से बहुत ईर्षा रखा करते थे। और एक थे, तुमने यहाँ देखा होगा अभी सत्संग वगैरह में, एक है सुधामा और एक है श्री धामा। सुधामा अलग है, श्री धामा अलग है। दरिद्र सुधामा नहीं था, दरिद्र सुधामा नहीं था, वो श्री धामा था। और कन्हैया जी कभी कोई गलत कार्य नहीं करते थे, लेकिन ये जो तोक कृष्ण है ये उनका भेष बना कर नारायण का जाया करता था और नाम इसका तोक कृष्ण था। तो तोक आगे से हटाता और जो कोई पूछता क्या नाम है, कि मेरा नाम है कृष्ण, और कन्हैया का नाम कृष्णा है। तो वो नाम भगवान का समझ के उसकी गलतियों को बर्दाश्त भी करा करती थी गोपिकाएं। और मेरा नटखट तो मस्ती करा करता था, बोला गौर मुकुट बंसी वाले की जय। कभी कोई गलत कार्य नहीं करते थे नारायण। ये जो तोक कृष्ण था ये कभी अच्छे कार्य नहीं करता था, ये हमेशा उल्टा ही करता। लेकिन यहाँ अभी आपको जो दिखाते हैं या आप देखते भी होंगे कि आजकल जागरणों में भी सुदामा जी को फटे हुए कपड़े पहना दिए हैं और सुदामा जी अपना सीना पीट रहे हैं, कभी इधर गिर रहे हैं और कभी इधर गिर रहे हैं। ऐसा ही है ना, कभी इधर गिर कभी इधर गिर, और लोग पैसे चढ़ा रहे हैं। अरे तुम कैसे सत्य सनातन धर्मी हो? ठहर के एक बात तो सोच लेते कि जिनके ये मित्र हैं, इनके लिए बोला जाता है श्री कृष्ण भगवान के मित्र हैं। तो जो नारायण के मित्र हैं वो इस हाल में होंगे क्या? जो भगवान का भक्त है वो ही आप उसे देखते होंगे अलग दिखाई देता होगा। और यहाँ हम सत्य सनातन धर्मियों ने अपने धर्म की मजाक बनवा रखी है कि सुदामा के कपड़े फाड़ दिए 4 पैसे कमाने के लिए। कुछ दुष्ट ऐसे हैं कि ना जाने कैसे कैसे गलत कार्य करते हैं। और जो दूसरा समुदाय है वो बोलता है अरे इनका क्या है, सत्य सनातन धर्मी बोलते रहते हैं, बस है कुछ नहीं। कारण इनके वो देखा सुदामा जो भगवान के मित्र बताते हैं जिन्हें ये, वो कपड़े फाड़ के थाली सिर में बजा रहा है और कभी कुछ कर रहा, कभी कहीं गिर रहा, भीड़ में कभी कहीं गिर रहा। जिनके भगवान के ऐसे मित्र हों तो इन पे कहाँ उनके भगवान कृपा करेंगे? इनके भगवान भी फिर ऐसे ही होंगे, बोलते हैं नहीं। और ज्यादातर आप देख लेना सुदामा जी का यही हाल मिले। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अगर आज के बाद आप कोई ऐसा देखो कहीं होता हुआ तो उसका विरोध किया गया कि एक बात बता, भगवान के मित्र ऐसे होंगे क्या? इतनी दुर्दशा होगी भगवान के मित्रों की। और सुदामा जी ने तीनों लोगों पे विजय पाई थी, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और आकाश लोक, देवलोक, तीनों पे विजय प्राप्त कर ली थी। तब भोलेनाथ ने भगवान से प्रार्थना की थी। और भोलेनाथ श्री नारायण के पोते लगते हैं। जो गणेश जी हैं वो परपोत्र हैं। तब भोलेनाथ ने हाथ जोड़ के विनती की थी कि नारायण अगर ऐसा हुआ तो ये तो विजय करता आ रहा है,
सारे लोक पे विजय पा जाएगा, फिर हमारा क्या होगा। तब भगवान ने ऐसी लीला रची। वैसे हम आपको बोल गए थोड़ा सा, पर हम बोलना चाह रहे थे से परसों। कल रुक्मणी विवाह होगा, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना। और अब एक छोटा से भजन फिर कथा बोलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जो भजन बोलने जा रहे हैं, इस भजन पे ही अमल करना। ये तुम सबके लिए, ये तुम सबकी ओर से बोल रहे हैं। बेटा एक गिलास जल दे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा बाकी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा सहारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा बाकी है। तेरी चाहत में जग छोड़ गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया। मैं डूब रहा हूँ भव सागर में, बस तेरा आना बाकी। मैं डूब रहा भव सागर में, बस तेरा आना बाकी। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा बाकी है। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब भी तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने मुझे बदनाम किया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब भी तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने मुझे इल्जाम दिया। जब तूने मुझे यूं थाम लिया,
बस मेरा गुजारा काफी है। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा बाकी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। ओ मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा सहारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने तेरे लिए ही छोड़ दिया, और छोड़ जगत का भोग दिया। मैंने तेरे लिए ही जोड़ दिया, और छोड़ जगत का भोग दिया। रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा काफी है। जोर से मस्ती में आप भी अपने मुख से बोलो। रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा बाकी है। रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने दुनिया को मनाना छोड़ दिया, बस तेरा मनाना काफी है। मैंने दुनिया को रिझाना छोड़ दिया, बस तेरा रिझाना काफी है। अगर रिझाना भी है तो
भगवान को रिझाओ। मनाना ही है तो नारायण को मनाओ। और जिसने भगवान को मना लिया और भगवान को रिझा लिया, अपने जीवन का कल्याण ही कर लिया, कल्याण ही कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, मृत्यु लोक में कितने रिश्ते हैं जो रूठते हैं और छूटते हैं, कभी टूटते हैं? कोई रिश्ता ऐसा है कि कभी तुम्हारे से ना रूठता हो? सब रूठते हैं। वहाँ अब या तो उन सबको मना लो, और जो बनाने वाला है, मेरी बिगड़ी वो बनाने वाला है, या उसे एक को ही मना लो। अगर हमने गोविंद को मना लिया और गोविंद को अपने कर्मों से रिझा दिया और वो रीझ गए, तो कोई ऐसा मृत्यु लोक का रिश्ता नहीं है जो आपको छोड़ दे या आप पे नाराज हो, कभी नहीं हो सकता। जिसके भगवान हैं इस दुनिया में, इस संसार में सभी उसके हैं, और जिसके नारायण नहीं है उसका कोई भी नहीं है। ये मैं का जो अहंकार है, ये मृत्यु लोक के वासियों का है कि मैं हूँ, मैं पढ़ा लिखा, मैं सुंदर, मैं ग्रेजुएट, मैंने इतनी तनख्वाह ली है, मैं इतने कमाता हूँ, मैंने इतने खेत की जुताई की है, इतनी फसल उगाता हूँ। तू कुछ नहीं करता, तू निष्क्रिय जीव है, बस अहंकार तेरे अंदर घुसा है और कुछ भी नहीं। 2 लाख तनख्वाह लेने वाले की, या जो खेत से कमाई 20 लाख की करता हो, उसके बच्चे ही उसका सम्मान नहीं करते, कारण कि उसके अंदर अहंकार इतना उत्पन्न है। और सभी के अंदर भगवान है, सभी के अंदर भगवान है। जो आत्मा सो परमात्मा, सभी में भगवान विराजमान है। दुख भी भगवान तुम्हारे कर्मों का देते हैं और सुख भी भगवान तुम्हारे कर्मों का ही देते हैं। कर्म करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है कि कर्म को प्रधान मान ले, और ये भी जान ले कि जो तू करेगा वो ही भरेगा, कुछ और नहीं है। पर हम यहाँ कोई कर्म करने से कभी गलत सलत बाजी नहीं आते, और आज तो हर व्यक्ति गलत करने की तो बहुत प्रेरणा भी ले रहा है और आतुर भी है कितना जल्दी करूं। लेकिन भगवान के मंदिर में जाने के लिए बोल दो तो कई महीने बाद उसके दिमाग में आएगी, कई महीने तक तो आप कहोगे, तब वो वहां तक पहुंचेगा। क्योंकि भगवान अपने पास नहीं आने देते। वो बोलते हैं कि तू इतना दूषित है, अगर मेरे द्वारे आया तो मुझे कृपा करनी पड़ेगी, लेकिन मैं करूं कैसे? तेरे कर्म ऐसे है कि मुझसे दूर ही रहे, दूर ही रहे। पहले इन भोग विषय से अपना मन भर ले, जब इन भोग विषय से निकल के आएगा, मेरा बन के आएगा, तो मैं तुम्हारे ऊपर कृपा अवश्य करूँ। आज तो माताएं बोलती है, भैया बोलते हैं, अरे अभी कहाँ उम्र निकली जा रही है पूजा पाठ के लिए, अभी तो 10 साल का ही तो है। और जब वो 20 साल का हुआ, अरे अभी कहाँ उम्र निकली जा रही है, अभी तो शादी भी नहीं हुई, शादी होगी। अभी कहाँ उम्र निकली जा रही है, बच्चे भी नहीं हुए, बच्चे होंगे। ओहो अभी से पंडितानी बन गई, अभी तो बच्चे बड़े भी नहीं हुए, चलो बड़े भी होंगे। ओ अब सी जा रही तो मंदिर में, ऐसे ही हो तुम तो, कितना ही समझा लो। अभी तो बच्चों का ब्याह भी नहीं हुआ, चलो ब्याह हो गया, विवाह भी हो गया। अब चले जा तो फिर भी आके संसार आपको रोकता है। फिर क्या बोलते हैं, अरे इनके बच्चे होंगे छोटे छोटे, थोड़ा उन्हें खिला मिला लियो, दादी बनी हो, दादी का फर्ज निभाओ। कोई भी आके कोई मूर्ख प्राणी ये नहीं बोलेगा कि भगवान का भजन कर, गुणगान कर। इन्हें खिलाने वाला भगवान है, बड़े करने वाला भगवान है, पालने वाला भी भगवान है। जब जीवन उसने दिया है तो लेने वाला भी भगवान है। सब अपने अपने कर्मानुसार पलते चले जाएंगे। तू भगवान का भजन कर, भगवान का भजन कर। और आखिर में क्या होता है, जब तुम्हारा शरीर साथ नहीं देता तो अहंकार नष्ट होता है, क्योंकि वो मैं तो खत्म होगी। आज ना सुंदरता है, न चल फिर सकते, सांस चढ़ेगा चलने में, तो लास्ट क्या हुआ, अंततः तब तुम्हें भगवान की याद आती है। और भगवान फिर क्या बोलते हैं कि तेरा शरीर अब स्थिर हो चुका है, तू इस लायक भी नहीं रहा कि 5 मिनट मेरे सामने बैठ के भजन कर ले, तो तेरे इस जीवन में लानत है, फायदा क्या है?
अब होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब कुछ तुम्हारे पास नहीं बचा। जब अस्त व्यस्त है तो मैं दिखाई दिया, और जब तुझे मैं दिखना चाहिए था, तेरा मैं कल्याण करता, तो बचपन से मेरी पूजा पाठ अर्चना करता, मेरा भजन करता। अरे मूर्ख प्राणी, जो तू आज बोझा उठाए फिर रहा है, ये बोझा नहीं उठाता, बोझा नहीं उठाता इस शरीर का। ये निर्मल होता, एकदम कोमल होता और फूल से पे चलता, तुझे एहसास भी नहीं होता। पर हम भगवान से दूर इतना भाग रहे हैं, पता नहीं क्या वो हमें डांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भगवान की पूजा पाठ अर्चना नहीं कर पा रहे। 1,00,000 दुख सह सकते हैं दूर बैठ के, और पता है कि उन दुखों का निवारण करने कोई और नहीं आ सकता सिवाय भगवान के, फिर भी उठ के मंदिर तक नहीं जा सकता। इसे बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसका विनाश ही होना ठहरा, वो भगवान उसे वहां तक नहीं बुलाता कि अभी तो कुछ नहीं है, शुरुआत है, अभी आगे आगे देख कितना कुछ होगा। ये तो खेल की शुरुआत है। अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताया करो, सत्य सनातन धर्म के बारे में बताया करो, भगवान के बारे में बताया करो, पूजा अर्चना उन्हें सिखाया करो। आज कितनी माता है जो अपने बच्चों से पूजा पाठ करा रही है, बस एक बात तो बोलती होंगी कि अरे चल छोड़, ऐसा है, मेरे तो हाथ धोए नहीं, तू हाथ धो ले। वो भी चेहरे पे के एक्सप्रेशन देखना जैसे हमारे हैं, ऐसे होते हैं, तू हाथ धो ले। अरे वो कुछ नहीं है काम, भगवान का वो जोत जलानी है, बस जोत जला लो। अरे क्या तुम भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हो एक दीपक जला के? हैं? उस बच्चे ने तुम्हारे एक्सप्रेशन देखे, और जब उसे पता है कि मेरी माता और मेरे पिताई अरे भगवान की जोत जला रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है, बस जोत जलानी है, ले चल। आगे जब उससे आप बोलोगे दोबारा कि बेटा जोत जला दे, तो उसके एक्सप्रेशन पता कैसे होंगे? मेरे बस की नहीं है, अपने आप जला दे। क्योंकि सिखाया तुमने, किसी और ने नहीं है, वो एक्सप्रेशन तुमने दिए, तुमने नहीं बताया, शीतल मन से नहीं कहा उससे, तुम्हारी जिह्वा शुद्ध पवित्र नहीं थी। उस समय बोलते बेटा ये भगवान है, और भगवान जीवन का कल्याण करते हैं, सब कुछ इन्हीं का है। अगर आज हम सुरक्षित हैं तो इन्हीं की वजह से, तू मेरा पुत्र है तो इन्हीं की वजह से। भगवान के सामने जा, हाथ मुंह धो, अच्छी तरह पूछ के, और दीपक जला। जब ये बात आप उस बच्चे से बोलोगे तो अगली बार आपको ना वो एक्सप्रेशन दिखाएगा, और सुबह उठते उसके मन में तुरंत आएगी कि मेरी माँ ने बताया ये भगवान है, ये राम और ये श्याम है, ये शेरों वाली मैया, ये भोलेनाथ हैं, और ये हमारे भगवान हैं, इष्ट हैं, हमारे जीवन में हमारा कल्याण करते हैं। जितना इनका पूजा पाठ करेंगे उतना जीवन में कल्याण होगा। पर आज तो माताओं का फुर्सत है, किसी से अगर पूछ ले कि भोर में कौन उठती है, तो शायद एक भी हाथ ऊपर नहीं उठेगा। यहाँ तो ट्रेड ही बदल गया है, उठने का टाइम है 7 बजे बच्चे को स्कूल जाना है, मोबाइल फिट है टरन टरन करने के लिए, उठना 6:15 साढ़े 6 बजे है। आधे घंटे में पकड़ेगी उस बच्चे को भी, अगर छोटा सा भी है, इधर आ, तुझे स्कूल नहीं जाना, सोते कोई पीछे से पकड़ के उठा लेंगे टी शर्ट, चल स्कूल चल, हाथ मत धो, चल ले पकड़, ये पकड़, ड्रेस पहन। उससे ये भी नहीं कहेंगी बेटा तू घड़ी बैठ जा, ब्रश उरुस कर, सही से तैयार हो, अच्छी तरह नहा धो ले, क्योंकि माँ कोई फुर्सत नहीं है, आधे घंटे पहले तो उठी है। फिर पैर जल्दी जल्दी, पैर एक बुद्धि पे, चल पैर 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 हो जी, मुझे मत दे, टाइम दे, क्या हो रहा, टाइम दे, टाइम दे, तेरे बाप को भी जाना पड़ेगा इसको, टाइम दे, टाइम दे। माँ तो उठी 6:30 बजे, 7 बजे बच्चे को स्कूल जाना, भेज साथ में बाप को भी रही, खुद तैयार नहीं है, ना हाथ धोए, ना मुंह धोया खुद का, ना ब्रश करा है, ना नहाई है, कुछ नहीं करा है, और वहाँ किचन की ओर दौड़ी जा रही है, ले बना दी, अभी बना रही हूँ, बासी रखी, ले चल वो सेक दी, ब्रेड 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 ब्रेड, चल ब्रेड है लाओ, यही है, चल भग टीपन लगा दिया, भग जा। पूजा का नहीं, पाठ का नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं, प्यार तो उसका सुबह ही खत्म हो गया। और वे माताएं अगर सुबह
अरे ठीक है, तुम 3:30 बजे नहीं उठ सकती, मत उठो, कोई अब तो नहीं कह रहा, क्योंकि अब ऐसे कोई चौका बर्तन तो है नहीं, या वो पीसना पासना तो खत्म हो गया, चलो। लेकिन 5 बजे तो जग सकती है। 5 बजे उठो, पहले स्नान करो, स्नान करने के बाद घर में जाओ, जो चूल्हा आपको चलाना उस चूल्हे को तब चलाओ जब स्नान कर लो। वहाँ अन्नपूर्णा का वास है, भगवान का वास है, हमारा अग्निदेव है। जब आप चाय बनाओगी, बच्चों को कहोगे ले बेटा उठो थोड़ा चाय पी, और जो और घर में प्राणी सोए हैं सबको उठाने का प्रयास करो कि लो आपकी चाय बना दी, आपके लिए चाय पी लो, और नहीं माने तो सो जाओ, कोई बात नहीं। एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, तीसरे दिन अपने आप उठ के बैठ जाएगा पतिदेव भी टाइम से कि ये तो 5 बजे उठ जाती है। एक स्त्री ने पूरा परिवार संभाल दिया। बच्चे को स्नान कराओ, जा बेटा चाय पी ली, हाँ तो चल जा स्नान कर, और इतने में तेरे लिए नाश्ता बना। बच्चा लौट कर आया, जा बेटा ड्रेस पहन के तैयार है, अब तू ऐसा कर, चप्पल ना पहनना ना जूते, देख भगवान के मंदिर में जा, एक दीपक ले, दीपक जला, हाँ माथा टेक और 2 मिनट भगवान से अपने मन की बात, चाहे सुख हो या दुख हो, जो तू मुझे नहीं बता सकता मत बता। पुत्री हो जो बेटा तू मुझे नहीं बता सकती, मुझे मत बता, क्योंकि मैं उस समस्या का समाधान नहीं कर पाऊंगी, पर भगवान जरूर करेंगे, मेरे नारायण अवश्य करेंगे। तू भगवान से बोल, बच्चे का आत्मबल बढ़ेगा और उसके अंदर भक्ति उन्माद करेगी, और जब भक्त बनेगा तो उसके जीवन में कभी कोई गलत कार्य बन ही नहीं सकता। पर आज तो टाइम नहीं है, आज तो उठना तभी है। अच्छा ये बताओ, सूर्य नारायण के बाद में कौन कौन उठता है? अगर सच्ची हाथ उठवाना तो सबके ऐसे हो जाए, क्योंकि जब तक सूर्य नारायण उठ के वहां नहीं आ जाते ना, लाइट नहीं मारते, तो तुम्हारी आंख नहीं खुलती। और अगर ये पूछ लें कि सूर्य नारायण सूर्य उदय होने से पहले कौन माताएं बहनें उठ के स्नान कर लेती हैं, तो हाथ अभी तो यहाँ है, यहाँ पहुँचा लो कि जिंदगी में आज तक नहीं नहाए। तो ये तो महाराज जी ऐसी बात कर रहे हैं, बताओ 5 बजे नहा रहे हैं, कोई महाराज जी का दिमाग खराब हो गएगा। ये तो पतियों को भी सिखा के जा रहे हैं कि कल को पति देव भी हमारे 5 बजे की बात करेंगे, हाथ पीछे, हम मत उठाइए, तू भी मत उठाइए, ऐसा हाल है तुम्हारा। अब ये बताओ इसमें भगवान का क्या दोष है? कुछ है? अरे जिसे तुम बुला नहीं पा रहे हो, मना नहीं पा रहे हो, उसकी पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हो, और तुम्हारे जीवन में अगर अंधकार है तो इसका कारण कौन है? तुम ही तो। सूर्य नारायण को कितने लोग जल देते हैं? देते हो नियम से, पक्का। अगर डेली नियम से तुम सूर्य नारायण को भी जल दे दो, देते समय क्या कहो बता दें? अभी तक ये सुना होगा, ओम सूर्य देवाय नमो नमः, ये तो सुना होगा। लेकिन अपने जीवन का अगर कल्याण करना है तो एक बात बता दें, सुबह उठो, स्नान करो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, स्नान करने के बाद, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ज़्यादा उगते के सामने ये काम नहीं करना जो हम बताने जा रहे हैं। जब उगते हुए आ रहे हो तो करना, और अगर पूरे ऊपर आ गई है तो फिर मत करना, नहीं तो अंधा बना देंगे, कुछ समय बाद ही अंधे हो जाओगे। जैसे ही उगते आए और जब तक वो लाल है, लाल दिखते हैं ना, तब तक उन्हें निहारो, एक टक जल का लोटा वहीं रखो और ऐसे देखते हुए श्री राधे कृष्णाय नमो नमः। जय श्री सीताराम। सूर्य देव तो वही हो गए, तुम्हारा कल्याण करना शुरू कर देंगे। कारण कि नारायण ने दोनों अवतारों में अवतारित हुए, मृत्यु लोक में आए हैं, राम के नाम से और कृष्णा के नाम से।
और सूर्य देव की ध्वनि भी जो है, आवाज, जो नासा के वैज्ञानिक उन्होंने चेक करके देखी है, तो वहां से एक ही ध्वनि आती है, ये आवाज आती है वहां से। स्वयं सूर्य नारायण भी भगवान का भजन करते हैं। इतना तपने के बाद तभी आपको सुकून देते हैं कि पूरे दिन खुद तो जलना है, लेकिन इस जग को खिलखिला के रखना, वो भी भगवान का जाप करता है। ये नासा कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है जिसने चेक करके बताया है कि वहाँ से ओम की ध्वनि की आवाज़ आती है। तो जो भगवान का ही नाम जप रहे हो और उनके सामने तो मुनि नारायण का नाम जपो, तो वो तो और खुश होकर आपका कल्याण करेंगे, आपके जीवन से अंधकार को समाप्त कर देंगे। लेकिन हम नहीं करवा पाते। और आज के प्राणी को एक श्लोक बहुत अच्छा लगता है, वो बता दें क्या है, बोलते भी हैं ज़्यादा, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा। और इतना कह के हमने अपना पल्ला झाड़ दिया। क्या बोल दिया कि हम पापी हैं, पापात्मा हैं, तो पाप संभवा, संभवता बनेगा, मृत्यु लोक के प्राणी हैं। तो ये क्या हुआ, जग की उल्टी रीत। ये कायर आदमी बहुत जल्दी पकड़ता है इन चीजों को, कि जब स्वयं श्लोक में लिखा है और बोलते भी हैं, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा, ते ही माम कुंडलीकासर सर्वो पाप हरो हरि। ये पूरा श्लोक है। यहाँ इसका जो पूरा अर्थ है वो कि हे प्रभु हम मृत्यु, लेकिन दीन बन के, क्या बन के, दीन, भगवान के सन्मुख खड़े होकर तब बोलना चाहिए पूरा इसमें कि हे प्रभु हम मृत्यु लोक के प्राणी हैं और पाप आत्मा है, मृत्यु लोक का प्रभाव है, तो कुछ ना कुछ पाप बन जाता है मेरे गोविंद। पर आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे उन पापों को आप हर लेना, आप हर लेना। लेकिन यह सुनते क्या जा रहे हैं, अपने मतलब की चीज। पूरा श्लोक नहीं सुनेंगे, उसका पूरा अर्थ भी नहीं सुनेंगे। किसी से पूछ के देख लेना, ज्यादातर आदमी यही बोल देगा, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा। क्योंकि अच्छा तो बनना ही नहीं, भगवान का भक्त तो बनना नहीं। पाप संभवा करता रहे तो करता रहे जितने पाप करने, और फिर चिल्लाइए सर्वो पाप हरो हरि। फिर हरि कहेंगे अब क्या हरू मैं तेरा, इतने पाप बढ़ा रखे, कहाँ तक हरूंगा, अपने को अपने पास रख, चल बाहर निकल यहाँ से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन यहाँ नारायण बोलते हैं कि व्यक्ति चाहे जितना बड़ा पापी और उद्यमी भी हो, अगर मेरे सन्मुख एक बार आएगा तो मैं उसे शून्य बना दूंगा, उसके पाप और पुण्य से उसे मुक्त कर दूंगा। ना पाप छोड़ता हूँ और ना पुण्य। जब जब मेरे सन्मुख आता है मैं बना देता हूँ शून्य। इसके बाद अच्छे कर्म कर और अच्छे कर्म करता चला जा, तेरे जीवन में कल्याण ही कल्याण है। लोग मोर मुकुट बंसुई वाले की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब कल रुक्मणी जी का विवाह होगा और उस विवाह के उत्सव को बेटा बड़े धूमधाम से मनाना। जैसे अपनी बच्ची के विवाह में या पड़ोसी की बच्ची के विवाह में अपनी समझ के जो दान पुण्य करते हैं, उसी तरह रुक्मणी मैया के विवाह में आप दान पुण्य करना, जो भी आपसे बन सकता हो। देखो यार, देने को तो सब तरह के बेटा, जिसके पास सोना है वो सोने तक भी देते हैं, ऐसा मत समझना कि नहीं देते। हमारे अभी आए भी थे
सब देते हैं अपने पास से। जिसके पास धोती कपड़ा जितनी व्यवस्था है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना। कारण है कि कम से कम हमें 50-60 हज़ार रुपये तो ऐसे हैं कि हम कहीं से लाए कैसे भी लाए हमें देने ही देने पड़ते हैं। म्यूजिक वाले पंडित जी हैं और भी 4 भाई हैं। चलो तुम और सामान का भी मान लो हम करते रहेंगे जैसे भी होगा, पर इतनी व्यवस्था तो कम से कम आप सब मिलकर बना सकते हो। कोई बड़ी बात तो नहीं है। बड़ी हो तो बता दो, फिर और छोटी कर देंगे। फिर ये बोल देंगे भैया कुछ भी मत लाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम ही चले आना, भगवान का भजन कर लेना, भगवान तुम्हारा आगे कल्याण करेंगे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे अरे बेटा ये गद्दा उतार दे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आज आपका क्या हाल है? आप सभी का मृत्यु लोक के जो प्राणी और कितना गुण तुम्हारे से किस तरह का प्रेम करता है, इस भजन में सब कुछ यही है। वैसे तो ये एक बहुत पुरानी पिक्चर में आया था, गाना है, लेकिन इसमें कोई भी गाने जैसी बात नहीं है। सारे भगवान की कोई हटके नहीं। इस दर पे है कदर हमारी, इससे ऊंची शान है क्या। श्याम के प्रेमी कहलाते हैं, इससे बड़ी पहचान है क्या। कसमे वादे प्यार वफा की बातें हैं, बातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं यहाँ पे
हैं बातों का क्या, कसम वादे प्यार वफा, तेरे बातों का क्या। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना रह पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना तू पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसम वादे प्यार वफा, सब बातें हैं बातों का क्या, कसम वादे प्यार वफा, सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं यहाँ पे, झूठे नाते नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा के, बातें हैं बातों का क्या। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, तेरा ही दिल तोड़ेंगे, तेरा ही दिल तोड़ेंगे। तेरा ही दिल तोड़
छोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। मगर ये हिंदू का है, मंदिर किसने लूटा है। मगर ये हिंदू का है, मंदिर किसने लूटा है। जिस धर्म में झूठ और पाखंड, वो धर्म ही झूठा है। जिस धर्म में झूठ और पाखंड, वो धर्म ही झूठा है। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। काम अगर ये हिंदू का है, मंदिर किसने लूटा है।
नहीं ये मुस्लिम का तो मंदिर कैसे टूटा है। काम अगर ये हिंदू का है मंदिर किसने लूटा है। काम नहीं ये मुस्लिम का तो मंदिर कैसे टूटा है। जिस मजहब में ये जायज है वो मजहब ही झूठा है। कसम बातें प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसम बातें प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई नहीं है यहाँ जग में झूठे नाते नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। वो बातें हैं बातों का क्या। बातें हैं बातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। अब कुछ समझ में तो आया होगा कि ये नाते क्या है। अगर कुछ अच्छा लगा कर मन में अंदर उतरा हो तो माताओं थोड़ा उत्साह हमारा भी बढ़ा दिया करो ऐसे। पर एक बात तो है, आप श्रोता बहुत अच्छे हो, इतने अच्छे श्रोता हो, ये हम मजाक नहीं करते, सत्य में कि जो भगवान की कथाओं में डूबते हैं वो उत्तम श्रोता हो। क्यों भूल जाते हैं हमें इसके बाद करना क्या है, क्योंकि वहाँ बनावटी भक्ति नहीं होती, ओरिजिनल होती। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो हम देख रहे थे कि पंडाल में तुम सब चाहे माता हो बहन भैया जो भी है सब ही अंदर डूबे हुए थे, ऐसा लग रहा था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे हमें तो टाइम का ही पता नहीं चला। तो कल रुक्मणी जी का विवाह भी होगा, उसकी भी आप अपने हिसाब से तैयारी करके लाना बेटा। जिस पे जैसा बनता हो, ये जबरदस्ती मत करना कि नहीं गुरु जी बोल रहे थे या पड़ोसन मेरी ऐसा लेके जा रही तो मुझे लेके जाना है। कोई ज़रूरी नहीं है, तुम अपने हिसाब से अच्छे लाओ। सोचो कि जैसा तुम्हारा मन बनता हो, जो तुम देना चाहते हो वो लेके आओ, जिसमें तुम्हारा दिल भी ना दुखे। अगर दिल दुखागा आपने यहाँ कुछ दिया तो उसके लाने का कोई भी फायदा नहीं। अच्छा, कल यहाँ एक माता ने सर्वप्रथम वो रखा था अपना लिफाफा सा, क्या बोलते हैं उसे, विजिटिंग कार्ड, क्या बोलते हैं जिसमें पैसे रखते हैं। अच्छा, लिफाफा ही बोलते हैं ना, फिर तो सही बोल रहे थे। तो उसमें उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया और नाम लिखा भी नहीं था, लेकिन उसके अंदर 1100 रुपये थे शायद। और उनके लिए जोरदार तालियां कि उन्होंने गुप्त ही दान किया। एक लिफाफा और था, उसके अंदर 500 रुपये थे, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, उस घर में सदा सुख और शांति रखना। लेकिन फिलहाल हमें एक जगह नज़र नहीं आ रही है, वहाँ के लिए भी प्रार्थना करते हैं मेरे गोविंद, आपका अगर यह नाम संकीर्तन हुआ है तो ये चमत्कार अवश्य कर देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भी काफ़ी गुप्त दान आए हैं, किसी ने कुछ दिया है जितनी सामर्थ्य थी, और 100 रुपये भी कई लोगों ने दिए हैं। ये गुप्त दान में 1100 रुपये आए हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। जिसने भैया ने भी दिए हैं ये आज आए हैं,
और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु उसके घर में सदा धन धान्य के भंडारे भरना और उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। और ये 500 रुपये श्री मुकेश जी ने दिए, इनके लिए जोरदार तालियां। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके धन धान्य के भंडारे सदैव भरे रहे। ये 52 रुपये बेटा, क्या लो क्या हिसाब है बाबू? 51 रुपये हैं महिपाल सोम जी ने दिए, इनके लिए जोरदार तालियां। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु उनके धन धान्य के भंडारे सदैव भरे रहे। हे नारायण इनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। 101 रुपया फिर गुप्त दान है, इनके लिए जोरदार तालियां। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनके भी धन धान्य के भंडारे भरे रखना और इनके ऊपर अपनी सदा कृपा बनाए रखना। आगे लक्ष्मण हैं, जो लक्ष्मण प्रजापति जी हैं, इन्होंने 551 रुपये भागवत जी में दान दिए, इनके लिए जोरदार तालियां। कि देखो इनका अगर शायद काम देखोगे तो कुछ और है, लेकिन दान में पीछे नहीं है, इन्होंने साबित भी कर दिया। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। ये क्या है? ये वैष्णवी जी हैं जिन्होंने 200 रुपये भागवत जी में दान दिए, उनके लिए जोरदार तालियां। और इन दोनों के लिए, लक्ष्मण प्रजापति और वैष्णवी जी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु इनके घर में धन धान्य के भंडारे भरना और इनके बच्चों को सद्बुद्धि देना और काबिल भी बनाना। हे नारायण जिसने अब इतना दिया है आगे आपके नाम पर दक्षिणा करता रहेगा और आपका गुणगान करता रहेगा। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बूंद बूंद से बेटा घड़ा भरता है। और सही बात तो ये है कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है, एकदम से सागर नहीं बनता, बूंद बूंद से बनता है। अगर आप प्रयास करोगे तो हमें दिक्कत शायद नहीं आने दोगे। हमें ऐसा लग रहा है कि आप मत सोचो महाराज जी आप तो कथा बोलते रहो बस और भजन सुनाते रहो, चिंता ना करो, सब ठीक होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। तुमने आज माताओं खाना नहीं खाया, हम तो अकेले इतनी जोर से बोल रहे हैं और आप सारे मिलकर नहीं बोल रहे, क्या बात है? थोड़ा जोर लगाए थे वो भैया। जय जय श्री राधे श्याम। अब के बच्चों ने आपके किलकारी लगाई है, इधर से पढ़ना भारी हुआ है। वहाँ मेरे प्यारों सदा ऐसी भगवान के बच्चे बने रहो, अच्छे बच्चे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। और जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखो अब ये यूँ कहेंगे घर पे जाके कि गुरुजी ने चलते समय ऐसा भजन सुनाया कि तब से मन से नहीं उतर रहा है, परेशान कर दिए हैं। तो एक इन्हें ठीक भजन सुना दे और बेटा आरती की तैयारी कर लो, इन्हें मस्त कर दे, फिर तब चलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और कल माताओं टाइम से आया करो बेटा। आज तो खैर इलेक्शन था, आप वोट वगैरह में भी गए हो। अच्छा वोट तो डाल गए हो ना सब? डाल गए हो ना? क्या बात है, नहीं पता? डाल का आए हो, बहुत अच्छी बात है बेटा, ये तुम्हारा अपना अधिकार है और वोट डालना चाहिए, लेकिन देख के कि हमें वोट कहाँ करना है, बड़ा सोच और समझ के तब वोट डालना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो बुलावा आया है, कृष्णा ने बुलाया है। 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 जोर से बोलो, जोर से बोलो, राधे राधे मिलकर बोलो, राधे राधे मिलकर बोलो, राधे 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 कहते जाओ आने जाने वालों
को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। हो चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलो बुलावा आया है, कृष्णा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, कृष्णा ने बुलाया है। यमुना किनारे वृंदावन यमुना किनारे वृंदावन में। यमुना किनारे वृंदावन में बाके बिहारी ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, कृष्णा ने बुलाया है। जोर से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, मिलकर बोलो राधे राधे, अगले भी बोलो राधे राधे, तुम भी बोलो राधे राधे। राधे राधे कहते जाओ आने जाने वालों से, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलो बुलावा आया है, कृष्णा ने बुलाया। चलो बुलावा आया है, कृष्णा ने बुलाया है। जय हो। बिहारी के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं। ओ बाके बिहारी के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं। वो रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। जो हंसते हंसते आते हैं और रोते रोते जाते हैं। वो हंसते हंसते आते हैं और रोते रोते जाते हैं। रोते रोते आते हैं, हंसते यहाँ दो बातें बोलते रहना। रोते आते हैं, यहाँ दो बातें हंसते हैं। जाते हैं। जो बिहारी जी का भक्त है वो रोते रोते हंसता हुआ जाता है और जब वृंदावन से लौटता है
तो उसकी अखियों में आंसुओं की धारा होती है, रोता हुआ याद में आता है। हंसते जो अपना दुख और दर्द लेके जाता है, वो भगवान उनकी मनोकामना वहीं पूर्ण कर देते हैं। वो रोते रोते जाते हैं और हंसते हंसते आते हैं। यहाँ दोनों बातें, हंसते जाते हैं। जो रोते रोते जाते हैं वो हंसते हंसते आते हैं, जो हंसते हंसते जाते हैं वो रोते रोते आते हैं। जो रोते रोते आते हैं वो हंसते हंसते जाते हैं, जो हंसते हंसते जाते हैं वो रोते रोते आते हैं। ओ मैं भी मांग के देखूं पाना, मैं भी मांग के देखूं पाना, मैं भी मांग के देखूं पाना, जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, कृष्णा ने बुलाया है। से बोलो, राधे राधे, जोर से बोलो, राधे राधे, अगले भी बोलो, राधे राधे, पिछले भी बोलो, राधे राधे, जोर लगाया, राधे राधे, जोर से बोलो, राधे राधे, जोर से बोलो, राधे राधे, प्यार से बोलो, राधे राधे, राधे 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 कहते जाओ आने जाने वालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। हो चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलो बुलावा आया है, कृष्णा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, कृष्णा ने बुलाया है। तीर कदम पर राधे राधे, तीर कदम पर राधे राधे, गौरी कुंड पर राधे राधे, परिक्रमा मार, राधे राधे, परिक्रमा मार, राधे राधे, सर की पौड़ी राधे राधे, राधा रानी ने ऊंची अटारी पर सिंहासन अपना लगाया है। चलो बुलावा आया है, कृष्णा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, कृष्णा ने बुलाया है। राधे कुंड पर राधे राधे, राधे कुंड पर राधे राधे, कृष्णा कुंड पर राधे राधे, राधे 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 कहते जाओ आने जाने वालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलो बुलावा आया है, कृष्णा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, कृष्णा ने बुलाया है। तेरे कदम पर मेरे कान्हा ने बंसी मधुर बजाई है। बंसी मधुर बजाई है, बंसी मधुर बजाई है, बंसी मधुर बजाई है, बंसी मधुर बजाई है। फिर ग्वालों संग प्यारी गैया दौड़ी दौड़ी आई है। दौड़ी दौड़ी आई है, दौड़ी दौड़ी आई है, दौड़ी दौड़ी आई है, दौड़ी दौड़ी आई है। नंदलाल
के राधा गोपी संग रास रचाया है। चलो बुलावा आया है, कृष्णा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, कृष्णा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, कृष्णा ने बुलाया है। तीर कदम पर राधे राधे, तीर कदम पर राधे राधे, आशीश्वर महादेव, आशीश्वर महादेव। राधे 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 कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलो बुलावा आया है, कृष्णा ने बुलाया। चलो बुलावा आया है, कृष्णा ने बुलाया है। गोवर्धन पर्वत से इंद्र का शीश झुकाया है। गोवर्धन पर्वत पर इंद्र का शीश झुकाया है। हम बेबस लाचारों को, कलयुग के मारों को परिक्रमा मार्ग बनाया है। चलो बुलावा आया है, कृष्णा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, कृष्णा ने बुलाया है। गोवर्धन पर राधे राधे, गोवर्धन पर राधे राधे, तान घाटी राधे राधे, राम घाटी। राधे राधे, राधे 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 कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलो बुलावा आया है, कृष्णा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, कृष्णा ने बुलाया है। जोर से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, मिलकर बोलो राधे राधे, सारे बोलो राधे राधे, सारे बोलो राधे राधे, सारे बोलो राधे राधे, अगले भी बोलो राधे राधे, पिछले भी बोलो राधे राधे, राधे 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 कहते जाओ आने जाने वालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलो बुलावा आया है, कृष्णा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, कृष्णा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, कृष्णा ने बुलाया है।
आया है। चलो बुलावा आया है, कृष्ण ने बुलाया है। कंस के बेह से वासुदेव जी ने कृष्णा को गोकुल महल पहुंचाया है। चलो बुलावा आया है, कृष्ण ने बुलाया है। यमुना जी आई उमड़ उमड़ कर, श्री कृष्णा ने चरण स्पर्श कराया है। चलो बुलावा आया है, कृष्ण ने बुलाया है। जोर से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। नंद यशोदा गोकुल वासियों ने किया जब दर्शन, आनंद खूब मचाया है। चलो बुलावा आया है, कृष्ण ने बुलाया है। जोर से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, राधे 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 कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलो बुलावा आया है, कृष्णा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, कृष्ण ने बुलाया है। ओ कृष्ण ने बुलाया है, कृष्ण ने बुलाया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब सभी आरती के लिए आगे उठ के आ जाओ और माताओं की साइड में दो थाली कर देना बेटा, और एक थाली इन पुरुषों को। बेटा भैया पहले आप आगे आ जाओ, जो जेंट्स हैं पहले उन्हें बुला के लाओ। आप आगे आ जाओ, आरती के लिए पहले आप ही आ जाओ। बेटा आप भी आ जाओ, यहाँ के पंखे बंद कर दो। इधर एक थाली जेंट्स को देते। बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मन मेरा मोहे। प्यारी बंसी मन मेरो मोहे। देख छवि बलिहारी में जाओ। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाओ प्यारे
बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री नीटू गोपाल दास के प्यारे तुम हो, श्री गुरुदेव जी के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन्य हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर घोरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्याधरिवं तमेव सर्वं मम देव मंदार माला कलितालिकाय कपाल मालंग अति सुंदराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवाय महेश्वरा गुरु ही साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। धर्म की है धर्म का, प्राणियों में विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, गोवंश की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, गोवंश की, सभी के माता पिताओं की, बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बोलो आज के आनंद की, बोलो परमानंद की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। छींटा लागे नीर का और कष्ट मिटे है शरीर का, छींटा लागे पानी का कष्ट मिटेगा प्राणी का, छींटा लागे नीर का कष्ट मिटेगा शरीर का, और छींटा लागे पानी का कष्ट मिटेगा प्राणी का। ले बेटा से पानी
देखो आप पूछ रहे प्रसाद है तो भैया बता रहा गुरु जी मुरमुरे में बिस्कुट मिला दिए, मतलब हम भी उसी में मिला दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया प्रसाद तो अच्छा जो भी प्रसाद आया है ये एक साइड वहाँ ले जाना और बिना प्रसाद के कोई ना जाना।